सभी साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उन सभी साथियों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए हैं। तो साथियों, जैसा कि बहुत सारे सवाल मेरे पास आ रहे थे, तो उन सवालों का जवाब देते हुए मैं आज आपको पुनः एक वीडियो दे रहा हूं। जैसा कि 14 सितंबर 2022 को NIOS DLED का माननीय हाईकोर्ट नैनीताल से निर्णय आया। निर्णय के आधार पर बीएड ब्रिज कोर्स को किस तरीके से नियुक्ति दी जाएगी, एक प्रश्न मेरे पास आया हुआ था। तो साथियों, सबसे पहली बात बता देता हूं, जो 14 सितंबर 2022 को हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में दिया है, तो वो केवल NIOS DLED संबंधित है, हमारे केस से संबंधित ये केस नहीं है। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, तो ये हमारे केस से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए जो है कि आपके नियुक्ति का कोई आधार इस केस के आधार पर नहीं बनता है। जो भी साथी बीएड ब्रिज कोर्स वाले हैं, तो 14 सितंबर का जो हाईकोर्ट का डिसीजन प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आया, तो आपको स्पष्ट कर दूं, यह निर्णय केवल NIOS DLED वालों के लिए है। और जो भी बीएड ब्रिज कोर्स वाले, चाहे वो दीपक जी हों या केदार जी हों, इन लोगों की याचिकाएं भी इस केस से कनेक्टेड थी, तो इन्हें जो है कि रिव्यू लेना पड़ेगा। इनका केस टोटली जो है कि रॉन्ग पिटीशन हो गई है। ये टोटली जो है कि इस केस की जो पिटीशन है, याचिका है, वो टोटली गलत हो गई है। बाद में जो है कि इनके एडवोकेट को मैंने जो है कि फिर से हरिंदर जोयाल जी हैं, तो उनको जो है मैंने बता दिया है कि ये केस ऐसा ऐसा था। फिर बाद में उनके समझ में अब ये केस आ गया है, शायद इसमें जो है कि अब नई पिटीशन पड़ेगी। अब दूसरा सवाल आया है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ब्रिज कोर्स के वैलिडिटी से संबंधित है। क्या ब्रिज कोर्स NCT से वैलिड है या नहीं है? तो जिस भी साथी ने जो है कि ये सवाल किया है, उसको मैं इसके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि जैसा कि आपने देखा कि जो विज्ञप्ति है कि अगर जो बीएड कैंडिडेट का जो है कि सिलेक्शन प्राथमिक शिक्षक के रूप में होता है, तो नियुक्ति होने के 2 वर्ष के अंतराल में NCT द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। तो आप इस टिप्पणी से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि जो ब्रिज कोर्स कराया गया है, तो वो क्यों कराया गया है। सबसे पहली बात बता देता हूँ, हमारे जितने भी पहले जो बीएड कैंडिडेट प्राइमरी में सेलेक्ट होते आए हैं, तो उनको विशिष्ट DLED डाइट सेंटरों से करवाई जाती थी। डाइट सेंटरों से करवाई जाती थी। वर्ष 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हो गई, लेकिन जो है कि 2016 तक जो है कि उत्तर प्रदेश के रजिस्ट्रेशन पर ही, कि यानी कि हमारे को जो डाइट सेंटरों ने थे, तो उन्होंने कोई भी इस कोर्स के लिए एफिलिएशन नहीं लिया था और किसी भी तरीके से वहाँ से जो है कि रजिस्टर्ड नहीं थे। NCT से जो है कि इनका एफिलिएशन नहीं था। तो 2016 में जो है कि जब एफिलिएशन का सवाल आया, तो 13,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में 2000 से 2016 तक जितने भी बीएड वाले थे उनके खतरे में आ गई थी। तो फिर जो है कि NIOS सेंटर जो 2016 वाले बीएड वाले थे, वो तब उस समय जो है कि डाइट में जो है कि विशिष्ट DLED कर रहे थे, तो उन लोगों की जो डाइट ट्रेनिंग थी उसको रोक दिया था, विशिष्ट DLED की ट्रेनिंग को रोक दिया था। तो उन लोगों ने भी हमारे साथ RT एक्ट आने के बाद हमारे साथ ही ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम ब्रिज कोर्स किया, ये पूरी तरीके से NCT से वैलिड है और ये जो है NCT ने ही करवाया है। ये चीज़ मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको दे दूं। अब तीसरा सवाल ये आया है, ब्रिज कोर्स वाले किस तरह से प्राथमिक शिक्षक बनने के हकदार हैं, नियमावली में क्या रूल है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता देता हूं, ब्रिज कोर्स के संबंध में आप लोगों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तो बहुत सारे सवालों का जवाब भी देता हूं। NCT का नोटिफिकेशन 23/8/2010 के पैरा 3 को आप देख लीजिएगा, तो उसमें जो है कि बीएड जो है कि क्वालिफिकेशन है
और जो प्राथमिक शिक्षक बनने के रूप के लिए एलिजिबिलिटी है। उसके बाद जो है 28 जून 2018 का NCT का नोटिफिकेशन देख लें, तो जिस आधार पर आप जो है कि अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आपको बता देता हूं कि किस तरीके से प्राथमिक शिक्षक बनने के हकदार हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता देता हूं, आपने देखा कि NIOS DLED के पास कोई हक नहीं था, लेकिन हमारा तो पहले से विभाग में चला आ रहा है, यानी कि हमारा दावा कितना मजबूत है इस चीज़ को हम स्पष्ट कर देते हैं कि हम 2006 वाले BEd हैं वो प्राथमिक शिक्षक में यानी कि सरकारी टीचर के रूप में जो है कि 2016 से नौकरी कर रहे हैं, और उनको सारे जो है TADA जो है देय हो गए हैं, यानी कि जो है ट्रेंड टीचर का वेतनमान, क्योंकि ये रूल जो है कि पहले से विभाग में जो है अप्लाइड है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ब्रिज कोर्स का रूल है वो हमारे यहाँ अप्लाइड है, इसलिए आपने देख लिया होगा कि 2 साल के भीतर NCT से जो हमारी नियमावली में। और दूसरी बात, एक सवाल और उठाया था कि आप लोग जो है कि किस तरीके से जो है कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं, इस चीज़ को स्पष्ट करें। तो आपको मैंने बता दिया है, 23/8/2010 का पैरा 3 का भी नोटिफिकेशन देख लें, और 28/6/2008 का भी नोटिफिकेशन देख लें। जिन लोगों को ये स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि कानूनी प्रक्रिया होती है, सारी रेगुलेशनों को एक साथ जोड़ा जाता है, तो उसके बाद जो भी अमेंडमेंट आए होंगे उस अमेंडमेंट के साथ इस अमेंडमेंट को चैलेंज दिया जाता है। तो ये जो है कि कानूनी प्रक्रिया है, इतनी सारी प्रक्रियाएं मैं आपको बताऊंगा नहीं। तो योग्यता का सवाल आता है, तो आपने विज्ञप्ति को बड़े ध्यान से देखा होगा। तो विज्ञप्ति में क्या लिखा है कि विज्ञप्ति में पहला जो कॉलम है, राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान या जिला संस्थान केंद्र से प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी DLED, जिसे पूर्व में BTC का नाम दिया जाना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, पहला जो क्राइटेरिया ये होना चाहिए। उसके बाद अथवा होता है, इसके समकक्षी जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा DLED, 4 वर्षीय BLED अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा NCT द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक BEd होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा भी होनी चाहिए। वो लोग भी जो, जैसा कि आपने देखा है, विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा BEd होना चाहिए, किंतु जो है 1 से 5 के लिए आवश्यक रूप से जो प्राथमिक शिक्षक में जो है कि ब्रिज कोर्स ये करना। तो साथियों, जो इसके समकक्ष आपने जो सबसे पहली चीज़ है कि जो लोग मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो जिन्होंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसमें अपना आवेदन किया है, तो वो विज्ञप्ति को एक बार पुनः देख लें, और उसके बाद NCT जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का जो गाइडलाइन है उसको भी देख लें। तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नोटिफिकेशन आप पूरी तरीके से देख लें, और कैसे एलिजिबिलिटी रखते हैं, किस आधार पर रखते हैं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब दूसरी बात है कि जब पूरी विज्ञप्ति में जो है कि हम लोगों का जो डिमांड है, हमें डाइट DLED के समकक्ष माना जाए, तो हम लोग जो विभाग में अप्लाइड है उस अप्लाइड के आधार पर ही कह रहे हैं कि हम जो है कि ट्रेंड टीचर की योग्यता रखते हैं, तो हम लोगों को जो है कि फुली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हम अपनी प्रायोरिटी के लिए लड़ रहे हैं, और जो लोग हमारे संगठन से जुड़ना चाह रहे हैं तो वो संगठन से जुड़ें। मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ, संगठन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं, संगठन का नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 98 97 66 0 741 98 97 66 0 741 हमारे कोषाध्यक्ष जी का नंबर है, और इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और जो लोग हमें जो है कि हेल्प करना चाहते हैं वो हेल्प भी इसी नंबर पे कर सकते हैं, या जो लोग हमारी हेल्प लेना चाहते हैं वो लोग हमारे विपिन भंडारी जी से संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर मुझे याद है, तो मैंने वीडियो में बता दिया। अध्यक्ष हमारे सुरेंद्र राणा जी हैं। तो टोटल जिन लोगों के भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों का मैंने आंसर दे दिया है, और जिन लोगों ने कहा कि हमारा जो दावा है, हमारा दावा बिल्कुल सही है, और हम सही जो है कि हम हक तक लड़ाई लड़ेंगे, और जितने अधिक लोग जो हैं कि इस लड़ाई से जुड़ेंगे निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।